अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं रोश। पख्तून डिश है जो कि पेशावर में ज़्यादा खाई जाती है। जिस तरह कि बलूचिस्तान में सब्जी वगैरह ज़्यादा बनती है तो पेशावर में रोश ज़्यादा बनता है। ये बीफ, मटन और दुम्बे वगैरह के गोश्त में बनाते हैं। इसका जो गोश्त होता है वो बड़े पीसेस में कटवाया जाता है और नलियाँ वगैरह भी डाली जाती हैं, चर्बी भी डाली जाती है। घी या ऑयल नहीं डालते और मैंने इसमें आलू भी डाले हैं, बच्चों की फरमाइश पर डाले हैं। आलू भी नहीं डलते इसमें, जो ओरिजिनल रेसिपी है। तो आपकी मर्ज़ी है आप डालें या नहीं। तो ये है मेरे पास 1.5 kg बीफ और इसको कुछ बड़े पीसेस हैं और 2 मैंने इसमें वो नलियाँ भी डाली हैं और थोड़े छोटे पीसेस भी हैं। और उसके बाद ये प्याज है 7 अदर मीडियम साइज़ की, 15 से 20 लहसुन की कलियां हैं, 25 से 30 काली मिर्चें हैं, नमक है 1 टीस्पून और हल्दी 2 पिंच लिए हैं मैंने। और नमक देख कर डालिएगा क्योंकि गोश्त में, मटन या बीफ में नमकीन होता है, तो नमक ज़्यादा ना हो जाए, देख कर डालिए। और गोश्त को मैंने धोकर अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। अब हम इसको एक बड़ी देगची में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको इस तरह से सेट करेंगे और इसके अंदर सारी ये प्याज जो हमने छील कर रखी थी वो डाल देंगे इस तरीके से। और लहसुन है ये भी मैंने डाल दिए हैं और नमक है, थोड़ी सी 2 पिंच हल्दी है ताकि इसका कलर जो है वो हल्का सा येलोइश आए। और ये काली मिर्चें हैं और मैंने 2 टुकड़े अदरक के भी डाले थे इस तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे 2.5 लीटर पानी डालेंगे कि मैंने थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रखनी है। अगर आपको कम रखनी है तो आप 2 लीटर पानी डाल दें और ताकि गोश्त भी पानी छोड़ेगा। इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अगला जो स्टेप है वो ये करेंगे कि देगचे को हम बनाएंगे कुकर की तरह से ताकि इसकी भाप ना निकले और ये गोश्त हमारा अच्छी तरह से हल्की आंच पर पकता रहे। 2 से 2.5 घंटे हम इसको पकाएंगे। ये देखिए मैंने गूंदा हुआ आटा ले लिया है और इसको मैंने देगचे के चारों तरफ लगा दिया है किनारों पर। और अब एक इस साइज़ का ढकना लेंगे और उसको हम दबा कर प्रेस कर देंगे इस तरीके से। और साइड में बस एक छोटा सा होल करेंगे ताकि थोड़ी सी भाप निकलती रहे। अब हम इसको रख देंगे तेज़ आंच पर चूल्हे पर 10 मिनट के लिए ताकि ये बॉईल हो जाए। तो फिर हम इसकी हल्की आंच कर देंगे। इसके बाद मैंने सिल्का पट्टा लिया और उसको मैंने ढकने के ऊपर रख दिया था ताकि ये प्रेस रहे। और फिर मैंने 3 अदद आलू लिए हैं, इनको मैंने छील कर 4-4 टुकड़ों में काट लिया था। और ये देखिए अब 2 घंटे हो चुके हैं। अब देखते हैं, आप ध्यान से खोलिएगा। इस तरीके से मैंने छुरी से इसको खोला था और ये देखिए भाप बहुत तेज़ होती है, हाथ पे भी लग सकती है। ये देखिए माशाल्लाह से इतना अच्छा ज़बरदस्त कलर आया है और गोश्त भी शक्ल से लग रहा है कि गल चुका है। अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए हम इसको बंद करके दोबारा से पकाएंगे। जब हल्की आंच पर इस तरह से गोश्त पककर तैयार होता है तो उसका जायका और टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। और ये देखिए अब बिल्कुल स्लो आंच है और इसको मैंने दोबारा से ढक दिया है और वेट भी रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह से आलू गल जाए। चलिए 30 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या पोजीशन है। ये देखिए माशाल्लाह से हल्की आंच पर पककर तैयार हुआ है। आलू भी हमारे गल चुके हैं और बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त रोस्ट बनकर तैयार हुआ था ये देखिए गोश्त बिल्कुल शक्ल से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गल चुका है। इस तरह से आलू भी गल चुके हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बना था। आप इसको इस तरह से घर पे बना सकते हैं। और ये देखिए चलिए अब डिश आउट करते हैं। मैं एक एक बोटी को निकाल लूँगी इस तरीके से आराम से। गोश्त हमारा बहुत गला हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। कुछ लोग इसमें टमाटर भी डालते हैं तो लेकिन उससे उसका कलर ख़राब हो जाता है, तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है।
और मैंने इसमें घी या ऑयल भी नहीं डाला है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, बाद में इसका तड़का लगा सकते हैं घी का। मैंने बिल्कुल नहीं डाला, इसका अपना ही जो घी रोगन है वो ही निकला है इसका। ये देखिए, इसकी अपनी ही तरी है। इस तरह से मैंने तमाम बोटियाँ निकाल ली थी और ग्रेवी को ना मैं छान कर डालूँगी। प्याज और मिर्चें वगैरह जो हैं वो इसमें नहीं डालेंगे। इस तरह से मैंने तमाम गोश्त निकाल लिया है। आलू भी हमारे बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं एक छलनी लूँगी और उसकी वजह से मैं प्याज और मिर्चों वगैरह को अलग कर दूँगी। इस तरह से छान कर मैं ग्रेवी डालूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर है, माशाल्लाह माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था। और गोश्त देखिए बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए एक रेशा नज़र आ रहा है अलग से। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको नान, रोटी, चपाती, चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।